मंदिर में जब हम जाते हैं पुण्य करने के लिए तो उस समय भी हमें 32 प्रकार के अपराध लगते हैं, 32 प्रकार के। हाँ, ये सब सीखना चाहिए। हम सनातन धर्मावलंबी हैं, विधर्मी सब जानते हैं, लेकिन हम आज तक कुछ नहीं जानते। मंदिर में जाइए तो ऊंची आवाज में बात मत करिए, मंदिर में जाइए तो झगड़ा मत करिए, हट जा, हट, ठोकर क्यों मारा, नहीं नहीं, लोगों को लड़ते हुए देखा मैंने। मंदिर में जाइए तो बिहारी जी के किसी भी देवता के ठीक सामने मत खड़े हो जाइए, आपकी परछाई उनके श्री विग्रह पर जाएगी, आपको महापाप लग जाएगा। समझ में आई बात? श्री विग्रह जो है उनके सामने आप खड़ेंगे तो आपकी परछाई कहां जाएगी, तो महापाप लगेगा। इसलिए आपने देखा होगा वृंदावन में दोनों और ऊपर में जब जाओगे गर्भगृह की तरफ तो साइड से खड़े होकर के दर्शन करिए, हमारी परछाई नहीं जानी चाहिए श्री विग्रह के ऊपर। बगल से प्रणाम करिए, ऊंची आवाज में बात न करिए। जब हम छोटे छोटे थे तो उस समय में 2 चैनल आया करते थे, आपको स्मरण होगा। छत के ऊपर, छत भी उस समय कहाँ होता था, एक डंडा लगता था, एल्युमिनियम का एंटीना लगा होता था, और बाहर लोग घुमाते रहते थे, आया क्या आया क्या, नहीं अभी नहीं आया, ऐसा करते रहते थे। उस समय शनिवार या रविवार को एक सीरियल आता था DD1 या पता नहीं किस पे, उसका नाम था शक्तिमान। हम छोटे छोटे थे तो उसको देखते थे, आप लोगों ने भी शायद देखा हो, देखा क्या? तो इतना बच्चों में क्रेज था, तो वो शक्तिमान यूं 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 करते करते ऐसा और आसमान में उड़ जाता, ऐसे ऐसा करके। अब बच्चों को लगे कि अरे ऐसे ऐसा करने से हम भी उड़ सकते हैं, तो बच्चे छत पे जामे और यूं यूं करते करते छत से कूद जामे, हजारों बच्चे मर गए। आपको याद है कि नहीं शक्तिमान? हजारों बच्चे। फिर वो शक्तिमान बाद में आता था सीरियल को पूरा होने के बाद, और 5 मिनट प्रवचन करता था, और उस प्रवचन का शीर्षक होता था छोटी छोटी मगर मोटी बातें। उसका सीरियल होता था छोटी छोटी, अगर आप में से किसी को याद हो तो, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। हम बहुत छोटे होते थे उस समय, तो मैं यही बात आपको बताने जा रहा हूं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जिनका हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन बड़ा अपराध हो जाता है। प्राचीन वही हैं धर्मात्मा, लेकिन अनजाने में बहुत बड़ा अधर्म कर देते हैं। खूब यज्ञ करते हैं, लेकिन यज्ञ में पशुओं की बलि देते हैं। एक दिन नारद जी महाराज पधारे, जैसे ही यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, जितने पशुओं की बलि दी थी, वो पशु अनंत आकाश में मुख फाड़ करके खड़े थे। नारद जी ने कहा, प्राचीन वर ही, मैंने पापी बहुत देखा, पर तेरे जैसा पापी नहीं देखा मैंने। सरकार मैंने क्या किया? बोले तूने इतने पशुओं की बलि दी है। बोले सरकार मैं थोड़ी दे रहा हूं, ये तो वेदों में लिखा है बलि देनी चाहिए घोड़े की, बकरे की। बोले नहीं भैया, घोड़ा और बकरे की बलि की बात नहीं है, यहाँ अहंकार की, ममता की बलि देने की बात है। ये बकरा क्या है? अहंकार का प्रतीक है। बोलो हाँ जी की ना जी? बकरा क्या बोलता है? बकरा क्या बोलता है? मैं। और एक पक्षी होती है मैना, वो कहती है मैना, मैं कुछ नहीं हूं। तो लोग उसको छोड़ देते हैं, और जो बकरी दिन रात कहता मैं, तो उसके ऊपर एक कसाई बकरे को काट रहा था। बकरे ने कसाई से कहा, अरे कसाई, हरे हरे घास खाने का यह परिणाम कि मेरे गर्दन के ऊपर चाकू चलाया जा रहा है, मुझे खाने वाले कसाई, तू सोच कि तेरा क्या हाल होगा।